नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात जबलपुर की, जहां पर खरगापुर विधायक का निर्वाचन शून्य हो चुका है। हाईकोर्ट ने खरगापुर विधानसभा क्रमांक 47 से निर्वाचन किया शून्य। हाईकोर्ट ने विधायक को करप्ट पाया है, करप्ट प्रैक्टिस का दोषी पाया है। पूर्व विधायक चंदा सिंह गौर की याचिका पर फैसला सुनाया। राहुल सिंह ने नामांकन फॉर्म में जानकारी छुपाई थी। शासन से लाभ ले रही फर्म में पार्टनर थे राहुल सिंह लोधी। उमा भारती के भतीजे हैं राहुल सिंह। तो वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस का बयान आया। कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने विधानसभा स्पीकर से राहुल लोधी की विधायकी शून्य घोषित होने पर उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग की है। जिस तरह से उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी की सदस्यता रद्द करी है, उनके द्वारा निर्वाचन में जानकारी छुपाने का मामला प्रमाणित पाया गया है। तत्काल विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले में कार्यवाही करते हुए विधायक की सदस्यता रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की कूटरचित राजनीति का भांडा फूट गया है। और आगे बात करेंगे बैतूल की, जहां पर बोरवेल में गिरे मासूम को निकालने के लिए रेस्क्यू लगातार जारी है। प्रशासन के साथ परिवार की चिंता बढ़ रही है। लंबे समय से तन्मय कोई रिस्पांस नहीं कर रहा। टीम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है। गड्ढे की खुदाई में पानी बढ़ता जा रहा है। कई घंटों से तन्मय से रिस्पांस की कोशिश में एक्सपर्ट टीम बोरवेल में की जा रही है ऑक्सीजन की सप्लाई। 400 फीट गहरे बोरवेल में 45 फीट पर फंसा हुआ मासूम है। करीब 40 फीट तक खुदाई का काम पूरा हो चुका है। बैतूल के मांडवी गांव में कल शाम को 5 बजे ये बड़ा हादसा हुआ था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जो है लगातार जारी है। तन्मय को बचाना है, ये ठान लिया गया है और इस पर सीएम शिवराज की भी नजर लगातार बनी हुई है। अधिकारियों के संपर्क में सीएम है। तन्मय को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 26 घंटे का समय बीत चुका है। तन्मय बोरवेल में फंसा हुआ है और आप देखेंगे कि दिन ढल चुका है, अंधेरा यहां पर हो गया है, लेकिन इसके बावजूद तमाम सारे जो प्रयास हैं वो जारी हैं। एसडीएम एस जायसवाल सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, कितनी सफलता अभी तक मिली है टीम को और आगे अब किस रणनीति के तहत काम किया जा रहा है? देखिए, कल से जब से खबर आई थी तब से 1 मिनट के लिए भी काम रुका नहीं है। रात भर काम चला है, अभी भी काम चल रहा है। हम लोग 36 फीट तक हम लोग पहुंच गए हैं और अब थोड़ी देर बाद हम लोग उसमें खड़ी सुरंग बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। क्योंकि पहले जो खुदाई चल रही थी उसमें मिट्टी निकल रही थी, तो उसमें खुदाई बहुत आसानी से हो गई। उसके बाद सॉफ्ट रॉक निकली, अब और ज़्यादा हार्ड रॉक निकल रही है। तो ब्रेकर, जेसीबी मशीन, पॉकलैंड, सभी प्रकार की मशीनों का उपयोग करते हुए खुदाई करते जा रहे हैं। पानी भी भरता जा रहा है, तो पानी को निकालने के लिए पंप का उपयोग किया जा रहा है। पंप से पानी निकालते जा रहे हैं, पानी थोड़ा और बढ़ रहा है, तो प्रोसेस स्टार्ट है अभी। ग्रामीणों की बात करें, परिवार की बात करें, उनसे सर पॉजिटिवली सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, वो परिवार से हैं, उनके जो लड़के के पिताजी है, चाचा जी है, उन सबसे बातचीत जारी है हमारी। देखिए, पूरे ग्रामीणों का, परिवार का पॉजिटिव सपोर्ट भी एक तरीके से शासन प्रशासन को मिल रहा है और पूरी टीम तैनात है। हालांकि आप देखेंगे कि जो पत्थर निकल रहे हैं, जो मलबा निकल रहा है खुदाई का, वो यहाँ पर गीले पत्थर निकल रहे हैं। इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीचे पानी की मात्रा जो है वो काफी ज्यादा है और जैसा कि अभी एडीएम जायसवाल हमें जानकारी दे रहे थे, हार्ड रॉक्स जो है वो मुसीबत का सबब बने हुए हैं। इसके बाद लगातार जो कोशिश है वो जारी है कि तन्मय से भी संपर्क किया जाए, लेकिन चिंताजनक स्थिति वही कि रिस्पांस तन्मय की ओर से नहीं मिल रहा है। पर आशा
उम्मीद, विश्वास और प्रार्थना और दुआओं का दौर लगातार जारी है कि जल्द ही तन्मय तक पहुंचा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन के साथ न्यूज 18 के लिए बैतूल से वासु चौरे। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। बाघ का शव मिलने पर सीएम सख्त नजर आए हैं। डिप्टी रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड निलंबित हुए हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में मिला था बाघ का शव, फंदे से लटका मिला था बाघ का शव। सीएम ने आपात बैठक बुलाई थी। डिप्टी रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड निलंबित हुए हैं। पीएम में गला दबना और सांस रुकना मौत का कारण है। अब एसटीएफ मामले की जांच करेगी। गरियाबंद से बड़ी खबर की बात करते हैं। डीईओ पर गाज गिरी है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। नियमों के खिलाफ शिक्षकों के ट्रांसफर करने का आरोप है। शिक्षकों के तबादले को लेकर न्यूज 18 ने सवाल उठाए हैं। सीएम के पास न्यूज 18 ने उठाए सवाल। सीएम ने मामले पर संज्ञान लिया। डीईओ करमन खटकर को हटाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख, ज्यादा क्या जानकारी? जी देखिए, गरियाबंद के जो डीओ है करमन खटकर, उनका तबादला करने के निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट कार्यक्रम में गरियाबंद पहुंचे थे और राज्य में प्रेस वार्ता में न्यूज 18 की टीम ने हमने सवाल उठाया था कि गरियाबंद में सहायक शिक्षकों की जो तबादले हैं वो नियम के विरुद्ध किया गया है, गलत तरीके से किया गया है और तमाम तरह के कई आरोप लगे थे। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने जांच का निर्देश जिला प्रशासन को दिए थे। और आज मुख्यमंत्री जाते जाते उन्होंने गरियाबंद के जो डीओ है शिक्षा विभाग के, उनको तबादले का निर्देश दे दिए हैं। तो एक बड़ी खबर है गरियाबंद से, जहां न्यूज 18 के सवाल पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर जांच के निर्देश दिया और गरियाबंद के जिला शिक्षा अधिकारी करमन खटकर का तबादला कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। रीवा से बड़ी खबर की बात करेंगे। नगर निगम के गोदाम में आग लगी है। लाखों के नुकसान का आशंका जताई जा रही है। आग पर काबू फिलहाल पा लिया गया है। तो आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से आग की लपटें उठ रही हैं। देखते ही देखते विकराल रूप जो है आग ने ले लिया। लाखों का नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। रीवा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नगर निगम के गोदाम में भीषण आग लगी है। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। नगर निगम के गोदाम में आग लगी, कारणों का पता लगाया जा रहा है कि आखिर किन ही कारणों से आग लगी थी। सिवनी से बड़ी खबर की बात करेंगे। तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मारी है। बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। हादसे से नाराज लोगों ने बस में आग लगाई। कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र के भूमा बंजारी गांव की घटना आपको बता रहे हैं। आपकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिवनी की तस्वीरें हैं। तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मारी और बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। हादसे से नाराज लोगों ने बस में आग लगा दी। कान्हीवाड़ा के भूमा बंजारी गांव की घटना है। बाइक सवार की मौके पर मौत होने से ग्रामीण गुस्सा गए और उन्होंने बस में आग लगा दी। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। पहली बार रायपुर में होगा अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मुकाबला। छत्तीसगढ़ को
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी मिली है। 21 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला जाएगा। भारत न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा वनडे मुकाबला। शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में वनडे मुकाबला होगा। 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच रायपुर में खेला जाएगा। जशपुर की बात करते हैं। क्रिकेट मैच को लेकर विवाद हो रहा है और विवाद के बाद महिला ने युवक पर हमला किया। युवक पर महिला ने चाकू से हमला किया। घायल युवक पत्थलगांव सिविल अस्पताल में भर्ती है। पत्थलगांव थाने के बिलाई टांगर की यह घटना आपको बता रहे हैं। क्रिकेट मैच को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। विवाद के बाद महिला ने युवक पर हमला कर दिया। युवक पर महिला ने चाकू से हमला किया है। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करते हैं। गौठान में रखे पैरावट में आग लगी है। पैरावट जलकर खाक हुआ। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। मचानदूर चौकी क्षेत्र की यह घटना आपको बता रही है। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। वंदे भारत ट्रेन पहुंचेगी बिलासपुर। थोड़ी देर में ट्रेन पहुंचेगी बिलासपुर स्टेशन। कल शाम चेन्नई से रवाना हुई थी। कोचिंग डिपो ले जाया जाएगा। परीक्षण के बाद भेजा जाएगा नागपुर। तो ये बिलासपुर से बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन बिलासपुर पहुंचेगी। थोड़ी देर में ट्रेन बिलासपुर पहुंचेगी। बिलासपुर स्टेशन पर कल शाम चेन्नई से रवाना हुई थी। कोचिंग डिपो ले जाया जाएगा। परीक्षण के बाद नागपुर भेजा जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, वंदे भारत ट्रेन बिलासपुर पहुंचेगी, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, एक बहुत अहम समय है और यूं कहें कि छत्तीसगढ़ और बिलासपुर वासियों के लिए बड़ी सौगात है जो केंद्र सरकार देने जा रही है और इसका लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अभी जो प्लेटफॉर्म पर लोग मौजूद हैं, जिन्हें जानकारी है, वो एक बड़ा से समूह जो है वो लोगों का वहां पर है और बड़े उत्साह और खुशी के साथ उस ट्रेन का स्वागत करने के लिए मौके पर हैं। कुछ देर बाद वंदे भारत ट्रेन जो है, जैसी जानकारी है कि बिलासपुर स्टेशन पहुंचेगी और यहाँ से फिर उससे कोचिंग डिपो में ले जाया जाएगा, जहाँ पर कि कोचिंग डिपो में एक विशेष टेप तैयार किया गया है ट्रेन को रखने के लिए। वहां पर इस रैक को खड़ा किया जाएगा और कल टेक्नीशियनों का दल जो है वो इसका परीक्षण करेंगे। अभी 1-2 दिनों तक परीक्षण होगा और परीक्षण की रिपोर्ट जैसे ही होके आती है उसके बाद इस रैक को नागपुर के लिए रवाना किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा के वहां से बिलासपुर के लिए रवाना करने वाले हैं। और जहां तक खासतौर पर बता दें कि इसके 11 लोको पायलट और 6 गार्ड जो हैं वो गाजियाबाद ट्रेनिंग के लिए बिलासपुर से गए हुए हैं और 1-2 दिनों के अंदर वो दल लौट करके आएगा, इस ट्रेन को वहां पर देख करके जाएगा। अभी चेन्नई की जो टीम है वो इसे लेकर के पहुंच रही है कुछ देर बाद और इसे अभी कुछ देर के लिए प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा और उसके कुछ देर बाद ही इसको डिपो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जीतू।
शुक्रिया। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने का झांसा दिया करते थे टीचर से 21,53,000 रुपए की ठगी का आरोप लगा है। आरोपियों के पास से 1,97,000 रुपए बरामद किए गए हैं। मोबाइल, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक जब्त किया गया है। तोरबा पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बलौदाबाजार की बात करते हैं। ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। 1 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। खुद को बैंक का अधिकारी बताकर ठगी की। दोनों आरोपी झारखंड के निवासी बताए जा रहे हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजे कल आएंगे और इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पीजी कॉलेज में काउंटिंग की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। कल 7 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। 14 टेबल पर 19 राउंड में मतगणना होगी और मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भाजपा की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम और कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडा भी मैदान में हैं। दोनों ही प्रत्याशियों ने खुद के लिए जमकर प्रचार किया था। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। कल भानु प्रतापपुर उपचुनाव के परिणाम की हम सबको प्रतीक्षा है। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में पिछले हुए चारों उपचुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के काम कार्य विकास के कामों में विश्वास व्यक्त किया है। भानु प्रतापपुर में भी हम जीतेंगे और पिछले चुनाव से भी ज्यादा मतों से कांग्रेस की जीत होगी और 5वां उपचुनाव जीत करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को छत्तीसगढ़ की जनता मजबूत करेगी। लोकप्रियता उसका धर्मपत्नी को हम कांग्रेस पार्टी टिकट दिया है। भूपेश बघेल बस्तर में जितना काम 15 साल में रमन सिंह नहीं किया वो काम करके दिखाया। उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगा। देवगुड़ी से लेके गोटूल शराब युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जब्त की। सरकारी अधिकारी कई लोग सिविल ड्रेस में मदद कर रहे थे उनकी। आप भी जाके देखते कोई चेकिंग नहीं थी। जब दुकान सरकारी है तो शराब पहुंची कैसे, कौन खरीदा, कहां से मिला, किसकी शराब थी। तो इस तरह के हथकंडे उन्होंने अपनाए और आज की तारीख में आप लिख लो कांग्रेस निश्चित तौर पर हार रही। कल 11 बजे बात करेंगे आपसे इस विषय में। बात कोरबा की करेंगे, जहां नौनिहालों का भविष्य बदहाली की भेंट चढ़ गया है। एक तरफ प्रशासन प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की बेहतरी को लेकर तमाम दावे करता है, तो वहीं करतला जनपद पंचायत के पहाड़ गांव का छुइया प्राथमिक शाला का भवन दामों की पोल खोल रहा है। भवन जर्जर होने के कारण बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर है। ये सिलसिला सालों से चलते आ रहा है, लेकिन किसी ने अब तक इसकी सुध नहीं ली। प्लास्टर टूट कर गिर रहे हैं। भवन की हालत ऐसी है कि हादसे कभी भी हो सकते हैं। इस स्कूल का छत ना गिर रहा था तो हम लोग इस पर दब के कहीं पर चोट लग जाता है, इसलिए हम यहाँ पर बाहर रह रहे हैं। पूरा जर्जर है और पूरा क्षतिग्रस्त है। इसके लिए आवेदन हम लोग कई बार दे चुके हैं और कोई सुनवाई नहीं होती है। खाली आवेदन बच जाती है और वहाँ से रिटर्न कोई जवाब नहीं आता है। अब पिछले 8 सालों से यही देख रहे हैं हम लोग। अब बाहर में 6 साल से बैठा रहे हैं। बारिश के दिनों में ज़्यादा ये होता है, इसलिए बाहर में बैठाए रहते हैं हम लोग। और अब तक की स्थिति में 654 से ज़्यादा स्कूल ऐसे मिले हैं जिनमें रिपेयरिंग की या डिसमेंटलिंग के पश्चात नया बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता है। इन सभी का हम लोगों ने एस्टिमेट बनाया है और CSR के माध्यम से उसको स्वीकृति करने के काम किया जा रहा है। अगले वर्ष जून से पहले जो शिक्षा सत्र हमारा प्रारंभ होगा उससे पहले हम नई बिल्डिंग या रिनोवेशन का काम। कोरबा में SCCL कुसमुंडा खदान के विरोध में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। ग्रामीण खदान के लिए जमीन नहीं देना चाहते,
जमीन अधिग्रहण की नीति से नाराज किसानों ने जमीन खाली करने से इनकार कर दिया है। साथ ही जिला प्रशासन से 10 साल पहले जमीन खरीदी बिक्री पर लगी रोक हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने कोरबा कलेक्टर को इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कुसमुंडा के विस्तार का विरोध जताया गया है। बिलासपुर से नागपुर तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के स्टॉपेज की मांग को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। जिला कांग्रेस कमेटी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के ठहराव की मांग की गई। तो वहीं प्रबंधक ने कहा कि इस मांग पत्र को वे आगे बढ़ाएंगे, जिस पर फैसला रेलवे को लेना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 11 दिसंबर से ट्रेन परिचालन को लेकर उनके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। जांजगीर चांपा की बात करेंगे, जहां जमीन और कर्ज के कागजात बनाने के नाम पर तहसीलदार पर रिश्वतखोरी का आरोप है। बमहनी डी तहसील क्षेत्र के सिलाडी गांव निवासी किसान बसंत कुमार ने कहा कि उन्होंने तहसीलदार आस्था चंद्राकर को 10,000 रुपए दिए थे। आरआई वर्षा गोस्वामी और पटवारी दयाराम साहू पर भी मिलीभगत का आरोप है। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही। गरियाबंद में बिद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र को सीएम ने दी बड़ी सौगात।